जा रहे हैं हमारी सेकंड एक्टिविटी टू फैक्टराइज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हमारी एक्टिविटी क्या है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें फैक्टराइज कैसे करना है, इसके फैक्टर कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में हमारे पास मटेरियल क्या क्या चाहिए। देखो ये हमारे पास किट मटेरियल आता है ये, जैसे ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है, यानी मेरे पास एक ये ऐसा स्क्वायर है जिसकी साइड जो है वो एक्स के बराबर है, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर। उसके बाद ये जो x है इसके लिए हमारे पास एक रेक्टेंगल है। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ x है और जिसकी विड्थ क्या है 1 के बराबर है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास ये x है और जैसे ये 3 है तो मेरे पास क्या है ये 1 यूनिट के फिर स्क्वायर हैं, जैसे ये 1 स्क्वायर यूनिट का एक स्क्वायर है। ठीक है, मतलब ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड 1 के बराबर है। तो इस प्रकार हमने क्या किया, इस इक्वेशन के अंदर जो मटेरियल हमें चाहिए वो हमने ले लिया। हमें 1x स्क्वायर चाहिए, 1x स्क्वायर है हमारे पास। 4x चाहिए तो ये मेरे पास 4x हैं, और मेरे पास 3 1s चाहिए तो मेरे पास ये 3 1s। अब देखो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने का मेथड क्या है। मेथड ये है कि हमें क्या करना है, इस सभी मटेरियल को हमें इस ढंग से अरेंज करना है कि या तो एक रेक्टेंगल बन जाए या एक स्क्वायर बन जाए, और कोई भी मटेरियल जो है हमारा वो वैकेंट नहीं रहना चाहिए। जैसे देखो, जैसे मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ, जैसे मैंने एक्स स्क्वायर को यहाँ अरेंज कर दिया। उसके बाद क्या करना है, इसको अरेंज करते हैं। जैसे मैंने इस एक्स को यहाँ अरेंज कर दिया, सेकेंड एक्स को मैंने यहाँ अरेंज कर दिया, इस एक्स को मैंने देखो जैसे यहाँ अरेंज किया। ठीक है, अब जैसे ये 3 1s है हमारे पास, तो मैं एक एक्स यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, अब ये आपकी मर्जी है भाई आप इसको किस ढंग से अरेंज करेंगे और ये एक रेक्टेंगल या स्क्वायर बने। अब जैसे देखो मैंने इस 1 को यहाँ अरेंज किया, इस 1 को मैंने यहाँ अरेंज किया और इस 1 को मैंने यहाँ अरेंज किया। अब आपने क्या देखा, जो भी मटेरियल हमारे पास अवेलेबल था देखो उसको मैंने एक रेक्टेंगल के फॉर्म में ऐसे अरेंज कर दिया। रेक्टेंगल बन चुकी है ये। अब हमें सिर्फ ये पता करना है कि क्या इनकी अपोजिट साइड्स इक्वल लेंथ की हैं। अब देखो जैसे ये स्क्वायर था, अब ये साइड तो x थी, ये विड्थ 1, ये भी 1, ये भी 1, इसके अपोजिट साइड ये है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की जो विड्थ है, लेंथ है, वो x है। ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। तो देखो ये लेंथ जो है हमारे पास ये कितनी हो चुकी है, x प्लस 3, और इसके अपोजिट जो साइड है इसकी लेंथ भी क्या हो गई, x प्लस 3। अब इस साइड की बात करते हैं। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो x है, और ये जो सेकंड ये जो रेक्टेंगल थी इसकी विड्थ हमारे पास 1 थी। इसके अपोजिट देखो ये लेंथ x है और इसके अपोजिट ये भी क्या है 1। तो देखो ये x प्लस 1 है, ये भी x प्लस 1 है, तो इसकी विड्थ क्या होगी, x प्लस 1। तो इस प्रकार से हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसके हमें दो फैक्टर मिल गए, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमने इसको फैक्टराइज कर लिया और इसका सोल्यूशन आ जाएगा -3 -1। ठीक है, ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो आपको समझ में आ गया? यस।